हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और आज फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट आ चुकी है भाई। तो फर्स्ट काउंसलिंग में क्या रहा, सेकंड काउंसलिंग में कब तक वेट कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इन सब बातों पर जिक्र करेंगे। तो हमारे जो फर्स्ट काउंसलिंग के कैंडिडेट है शौर्य है, मनदीप, हिमांशु, पायल, आशीष। और ये 5 बच्चे हो गए। 5 वो बच्चे हैं जैसे अंकिता 85 नंबर, साहिल 85 नंबर, रविकांत BCA में 81 नंबर ही गई है, लेकिन इसके 81 नंबर ही हैं, फिर भी नाम नहीं आया। तो वो नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर नंबर सेम हो तो +2 की कट ऑफ वगैरह देखते हैं, +2 की परसेंटेज वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पर आके +2 की परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस बच्चे का नाम आ सकता है तरुण, BCA में 80 नंबर, वैसे ही कट ऑफ 81 गई है, 80 नंबर। अंकित SC की 80 गई है, इसके 79 मार्क्स हैं। तो ये बच्चे भी सेकंड काउंसलिंग में आराम से नंबर लेकर जाएंगे। खासकर रविकांत हो गया, तरुण हो गया, अंकित हो गया, ये जनरल वाले भी नंबर आ सकते हैं। 86 कट ऑफ गई है, एक आधे नंबर का तो आप कर ही सकते हैं ना, हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, इस पे बात करते हैं। और सेकंड काउंसलिंग का भी मैं आपको बताऊंगी क्या क्या आपने करना है, किस चीज के लिए आपने देखना है। तो देखो, पहले तो आपने सीट अलॉटमेंट लेटर जो है वो आपका वो डाउनलोड करना है। जैसे आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, वैसे ही सीट अलॉटमेंट लेटर जो है वो आपने डाउनलोड करना है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड भर के, ठीक है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10th के DMC, +2 सर्टिफिकेट, +2 के DMC, हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, अगर किसी का कोई SC वगैरह रिजर्वेशन और भी कोई रिजर्वेशन है, अगर किसी के फादर गवर्नमेंट जॉब है या कोई भी और भी रिजर्वेशन है, तो वो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो है। अगर किसी के बच्चे का गैप सर्टिफिकेट है, 3-4 साल हो गए हैं मतलब कि +2 किए हुए, तो गैप सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट आपका SC OBC जो 1/4/2025 से होना चाहिए, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। OBC है, कोई SC है। उसके बाद में बच्चों फैमिली आईडी चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ये ओरिजिनल चाहिए सारे के सारे, ओरिजिनल विद 2 फोटोकॉपी, 2 फोटोकॉपी हर एक डॉक्यूमेंट की, 2 फोटोकॉपी हर एक डॉक्यूमेंट की चाहिए, हर एक डॉक्यूमेंट की 2 फोटोकॉपी, ठीक है। उसके बाद में 2 फोटोज चाहिए, क्या चाहिए भाई? 2 फोटोज चाहिए, वो भी कलर्ड। 2 फोटोज चाहिए, वो भी क्या चाहिए? कलर्ड चाहिए। 2 फोटोज चाहिए, वो भी कलर्ड। समझ में आ गया? उसके बाद में आपने DD बनवाना है, किसी भी बैंक में जाना और बोलना है कि बिलवास में एडमिशन चाहिए और उसका DD चाहिए। लड़कों के लिए 35,170 का विदाउट हॉस्टल, विदाउट हॉस्टल है। ये आप सोच रहे हो कि हॉस्टल की फीस भी है, नहीं है। तो दूसरे साल की फीस कम है, 14,000 के हिसाब से कुछ फीस है, ठीक है, दूसरे साल के। लेकिन पहले साल एडमिशन फीस वगैरह मिला के 35,170 रुपये बनती है फीस, और गर्ल्स के लिए 28,170। और अगर कोई कैटेगरी से है ना, जैसे कि DSC से, SC से, उनकी फीस और भी कम है भाई। मेरे ख्याल से उनकी एडमिशन फीस वगैरह नहीं लगती, वो एक बार चेक कर लेना। जो कैटेगरी BCA BCB वालों की तो उतनी ही लगेगी, जो अदर मतलब कि शेड्यूल कास्ट में आते हैं या उनकी एक बार चेक कर लेना फीस कितनी है। मैं ये जनरल BCB BCA की बता रही हूँ। बॉयज़ की 35,170 का DD बनवाना है, गर्ल्स का 28,170 का DD बनवाना है। और 9:30 बजे पहुंच जाना 9 तारीख को, अदरवाइज लेट हुए तो आपको एडमिशन, आपकी सीट किसी और को दे दी जाएगी। ये साफ साफ लिखा गया है उस पे क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस पे भी, और काउंसलिंग का जो स्केड्यूल आया था उसमें भी, ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब बात करते हैं सेकंड काउंसलिंग लिस्ट की। तो सबसे पहले तो भाई जिनको ऐसे लगता है कि हमारा सेकंड काउंसलिंग में नाम नहीं आएगा और वो सोच रहे हैं कि भी हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें, तो बहुत ही ज़्यादा भाई आप गलत सोच रहे हो। जिसके मतलब कि नंबर पास हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, नेक्स्ट ईयर के लिए जाना चाहिए, VLDA के लिए, क्योंकि भाई 1 साल ही तो है। आप 1 साल के लिए आपका आने वाला कंप्लीट फ्यूचर मत खराब करिएगा प्राइवेट कॉलेज, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेके, ठीक है। तो मैं आपको यही बात बोलूंगी, अगर आप में कैपेबिलिटी है दोबारा VLDA करने की तो आप कीजिए। 1 साल है, 1 साल में गवर्नमेंट के बहुत सारे एग्जाम आएंगे। गवर्नमेंट अपना लास्ट पर्पस क्या होता है बच्चों? गवर्नमेंट जॉब लगना, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब में क्या है कि अगर आप एक तो VLD की प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ के साथ जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अभी वैकेंसीज आई हुई हैं, जिस भी बच्चे ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म नहीं अप्लाई किया वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई कर देंगे। यही 21 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भर देना फॉर्म। उसके बाद में देखो HSSC ग्रुप D है,
HSSC ग्रुप डी है, और उसके बाद में SSC GD भी आने वाला है, और भी बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं वो आपका वेट कर रही हैं। तो इस वजह से मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, जैसे कि एयरफोर्स में बहुत वैकेंसी है, FCAT का पेपर होता है नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए खास करके, उसके बाद और एयरफोर्स X ग्रुप, Y ग्रुप, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। तो एक साल में अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लोगे और उसके बाद में अगर आपका VLDA में एडमिशन हो जाता है, तो साथ के साथ आप VLDA करते रहोगे, साथ के साथ गवर्नमेंट के जितने पेपर आपके VLDA की स्टडी के दौरान आते हैं उनकी भी आप एग्जाम देते रहोगे, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन है भाई, एक साल आपने वहां पर इन्वेस्ट किया है। तो इस वजह से धोखे में मत जाना, बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करो। एक साल VLDA में भी एडमिशन हो जाए, इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स का ऑफर है, तो आपके पेरेंट्स खुश होंगे। VLDA के एडमिशन से शायद इतना खुश ना हो जितना कि खुश किससे होंगे कि भाई आपको एक इतनी छोटी सी उम्र में गवर्नमेंट जॉब मिल गई, इस चीज़ से खुश होंगे। तो इस वजह से भाई अगर आपको फिर भी लगता है कि भी मैम तैयारी करनी है, देखो कहीं से मर्जी करो तैयारी, नो इश्यू, ठीक है। हमने फर्स्ट टाइम में इतने बढ़िया रिजल्ट दिए हैं, तो सेकंड टाइम में तो हमारी तैयारी भी बहुत बढ़िया होगी, ये सोच के चलो। तो आपने क्या करना है, 9812630162 पे कॉल करके ड्रॉपर बैच की इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। किसकी इंफॉर्मेशन लेनी है, ड्रॉपर बैच की इंफॉर्मेशन लेनी है। आज जो बैच का प्राइस है वो 8599 है, कल बैच का प्राइस जो है वो 12,999 रुपये हो जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में बच्चों देखो एक चीज़ और बताऊं, सेकंड काउंसलिंग वाला मतलब +1 नंबर -1 नंबर, जैसे कि 86 नंबर गए तो 85 नंबर वाले सोच सकते हैं कि हमारा नंबर आ जाएगा। BCA की 81 गई है तो 80 नंबर वाले सोच सकते हैं कि मेरा नंबर आ जाएगा। 20 SC वाले मतलब कि SC वाले ये सोच सकते हैं कि मेरा नंबर आ जाएगा अगर उसके नंबर 79 है क्योंकि 80 गई है। EWS वाले सोच सकते हैं 85 नंबर है तो क्या पता नंबर आ जाए, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं SC कैंडिडेट की, SC कैंडिडेट का हो गया। अगर मैं बात करूं किसकी, BCB वाले की, BCB की कट ऑफ गई है 78, तो 77 नंबर वाला सोच सकता है कि भाई हाँ मेरा नंबर आ जाएगा। 77 हो गया, चलो एक और बढ़ा लेते हैं, 76 हो गया। तो इस टाइप से खास करके 77 नंबर BCB में। तो इस हिसाब से भाई आप अपनी तैयारी कीजिए। मैं तो आपको यही बात बोलूँगी कि अपनी प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया रखो जितना हो सके। तो BCB में 77 वाला, BCA में 80 नंबर वाला, SC में 79 नंबर वाला, ये बच्चे सेकंड काउंसलिंग का वेट कर सकते हैं। बाकी सीटें भाई लुआस में फुल हैं। इस टाइम भी आपने सारी की सारी लिस्ट जो है वो देख ली होगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ वो ज्वाइन कर लीजिए। आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो हम उसमें आपको दे देंगे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। तो टेलीग्राम चैनल को कर लीजिए ज्वाइन। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।